हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप, जिसका हिंदी होता है रक्त संबंध। और ये आपका ब्लड रिलेशनशिप का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे विद्यार्थी जी कि ब्लड रिलेशनशिप के मतलब क्या होता है, यानी ब्लड रिलेशनशिप यानी कहाँ कहाँ से संबंध बनता है। इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम बेसिक बताए थे। और आज जो हम बताने वाले हैं टाइप फर्स्ट। क्या बताने वाले हैं? टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट को बताने से पहले थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं विद्यार्थी जी कि यहाँ पर कौन कौन सा सिंबल का जिक्र होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि भाई बहन के बीच कॉमा लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर विद्यार्थी जी के यहाँ पर ये ए है और ये बी है और ये दोनों का दोनों भाई है। तो ये दोनों के बीच में हम बताए थे कि भाई बहन के बीच में कॉमा लगता है। या तो यहाँ पर दोनों बहन रहेगा तो भी यहाँ पर कॉमा लगेगा। यदि यहाँ पर एक भाई रहेगा और दूसरा बहन रहेगा तो भी यहाँ पर कॉमा लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ साफ साफ कि यहाँ पर भाई बहन के बीच में कॉमा लगता है। और हम इसमें बताए थे दूसरा में कि यहाँ पर माता पिता, तो माता पिता के बीच में अप एरो लगता है। क्या लगता है? माता पिता के बीच में अप एरो लगता है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये एक लड़का है और ये लड़का के यहाँ पर बी जो है ये लड़का के पिताजी हैं। तो हम बताए थे कि माता और पिता को अप एरो में ऊपर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? ऊपर रखते हैं। और हम ये भी बताए थे यहाँ पे कि माता पिता को अप एरो में ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर पिताजी को ऊपर में हम रख दिए। तो यहाँ पर माँ भी रहेंगे तो माँ को भी हम ऊपर में रखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए है तो ए के ऊपर में यहाँ पर मान लीजिए सी है। तो सी यदि यहाँ पर ए की माँ है तो यहाँ पर सी ए की माँ है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। यानी माता को भी हम ऊपर रखेंगे। एक सिंबल हम और बताए थे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में बताए थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर ए है और ये बी है विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ए और बी आपस में पति और पत्नी है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये दोनों पति और पत्नी है। तो हम बढ़िया से बता चुके थे विद्यार्थी जी कि पति और पत्नी के बीच में प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। यानी कि प्लस लगेगा तो इसे साफ साफ पता चलेगा विद्यार्थी जी कि ये दोनों आपस में पति और पत्नी का रिश्ता है। अब यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर ए पति है, किसका? बी का। तो ए बी का पति है तो ए पर प्लस देंगे तो पक्का बी पर माइनस होगा। तो ये चीज़ आपका बेसिक हम बताएं, यानी सिंबल के बारे में बताएं कि कौन सा कहाँ पर सिंबल लगेगा। अब जरा हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ पर ये सवाल कैसे बनेगा। तो यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर यदि ए बी का भाई है तो एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर यदि ए बी का भाई है तो यहाँ पर ए और बी के बारे में बोला है और यहाँ पर बोल दिया भाई। क्या बोल दिया है? भाई। तो यहाँ पर ए और बी को लिखेंगे और बोला है कि ए बी का भाई है तो पहले ये दोनों के बीच में कॉमा लगेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं बढ़िया से कि ए बी का भाई है और भाई के बीच में कॉमा लगता है। तो यहाँ पर बोला कि ए बी का भाई है तो ए पर प्लस की माइनस प्लस होगा। तो ए पर प्लस होगा तो क्या बी, यदि ए बी का भाई है तो क्या बी ए की बहन है? क्या नहीं। यहाँ पर बी जो है ए का भी भाई है कि बहन है अभी मालूम नहीं है। आगे क्या बोल रहा? आगे बोल रहा विद्यार्थी जी कि बी सी की बहन है। तो यहाँ पर बहन बोल दिया। क्या बोल दिया? बहन बोल दिया है। तो बी और सी में कोई आया है कि नहीं आया है? यहाँ पर बी आया है। तब बी के यहाँ पर बगल में सी को हम लिख देंगे और बहन बोला तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, क्योंकि भाई बहन के बीच में कॉमा लगता है तो हम कॉमा लगा दिए। और यहाँ पर बोला कि बी जो है ना वो सी की बहन है। तो यहाँ पर बी पर प्लस होगा कि माइनस होगा। तब तो पता चला कि यहाँ पर बी सी की बहन है। अब आगे बोला विद्यार्थी जी कि सी डी का पिता है। तो सी डी का पिता बोला है तो सी और डी में कोई आया है कि नहीं आया है? यहाँ पर सी और डी में आपका सी आया है। और बोला विद्यार्थी जी कि सी जो है ना वो डी का पिताजी है। तो यहाँ पर पिता बोला है विद्यार्थी जी। तो हम बढ़िया से बताए हैं कि माता पिता को अप एरो में ऊपर रखते हैं।
माता पिता को अप एरो में ऊपर रखते हैं। यहाँ पर बोल रहा था विद्यार्थी जी कि सी डी का पिता है, तो सी और डी में कोई आया है कि नहीं आया है? सी आया है। और बोला है विद्यार्थी जी कि सी जो है ने डी का पिता है, तब पिताजी ऊपर रहते हैं और बाल बच्चा नीचे रहता है, यानी बेटा बेटी कहाँ रहता है? नीचे। तो सी पिता है तब पक्का डी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, तो सी ऊपर रहेगा, तो डी नीचे होगा विद्यार्थी जी। और वहाँ पर बोला कि सी जो है डी का पिता है, तो सी पर प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। तब यहाँ पर ये प्लस हो गया सी पर, तो डी पर अभी प्लस होगा कि माइनस होगा, अभी कन्फर्म नहीं है। और आगे बोल दिया है तो बताएं कि डी ए से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि डी ए से कैसे संबंधित है, तो डी जो है ने ए से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा, यहाँ पे आप लोग बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पे जहाँ पर से लगा रहे इसी को देखिएगा। लैंग्वेज में यहाँ पर थोड़ा सा हम विस्तार कर दिए हैं कि यहाँ पर इसको क्या क्या बोल सकता है। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोला कि डी ए से कैसे संबंधित है, तो इसी चीज को यहाँ पर किस किस रूप में बोल सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला कि डी ए से कैसे संबंधित है, या इसी चीज को बोल सकता है कि डी का ए से क्या संबंध है, या इसी को बोल सकता है विद्यार्थी जी कि डी ए का क्या लगता है, या इसी को बोल सकता है कि डी ए का कौन है, डी ए का कौन है। तो सबका मतलब एक ही हुआ, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जिसमें से या का लगा रहे उसे पकड़ कर चलेंगे कि यहाँ से क्या बोलेगा। तो जैसे यहाँ पर बोल दिया विद्यार्थी जी कि डी ए से कैसे संबंधित है, तो से किस में लगा हुआ है? से ए में लगा हुआ है। तो ए तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो ए, डी आपका कौन है? डी आपका कौन है? यहाँ पर बोला था कि डी ए से कैसे संबंधित है, तो से किस में लगा हुआ है? तो ए में लगा हुआ है। तो ए तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो ए, डी आपका कौन है? डी आपका कौन है? तो फिगर में आइए विद्यार्थी जी कि ए आपका कहाँ पर है और डी आपका कहाँ पर है। तो देखिए ए बाबू आपको ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो ए तर जाइए और ए से पूछिए कि हेलो ए, डी आपका कौन है? डी आपका कौन है? तो देखिएगा यहाँ पर आप ऐसे नहीं चलिएगा, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, तो यानी डी, यहाँ पर डी जो है ने ए का कौन लगेगा ये पूछ रहा हमसे। तो यहाँ पर चलिएगा, तो डी पहले यहाँ पर ए का बी कौन है, तो यहाँ पर बी जो है ए की बहन है। फिर यहाँ पर देखिएगा सी बी का भाई है। तो बताइएगा यदि बी ए की बहन है और यहाँ पर सी बी का भाई है, तो बताइए सी ए का कौन है? तो सी ए का भाई है, और ये भाई का ही बेटा या बेटी है, भाई का पुत्र या पुत्री है। तो बताइएगा विद्यार्थी जी, अपना भाई के पुत्र या पुत्री को आप क्या बोलिएगा? वहाँ पर भतीजा या भतीजी बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस रहता सर तो इसका ही भतीजा होता। यदि यहाँ पर माइनस रहता बाबू तो यहाँ पर इसका ही भतीजी होता, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका भतीजा होगा कि भतीजी होगा, कन्फर्म नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट दोनों चीज़ हम लिखेंगे कि यहाँ पर भतीजा होगा, यहाँ पे भतीजा या भतीजी यहाँ पे भतीजा या भतीजी। तो इसका आंसर हुआ भतीजा या भतीजी। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यदि पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आता दूसरा देखिए। तो यहाँ पर बोला है कि यदि P पति है Q का, तो यहाँ पर P पति है Q का, तब P यहाँ पर बना दिए और Q यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ पर क्या बोला है सर कि P पति है Q का, और हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी कि पति और पत्नी के बीच में प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर P और Q के बीच में हम प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस। तो यहाँ से प्लस लग गया, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में पति और पत्नी है। यहाँ पर ये भाई बहन नहीं हो सकता है, ये माता पिता नहीं हो सकता है। हम बढ़िया से बता चुके हैं कि यहाँ पर प्लस लगेगा तब पति और पत्नी कहलाएगा। और यहाँ पर बोल दिया कि P पति है Q का, तो कौन पति है? P पति है, तब P पर प्लस की माइनस? प्लस। जब ये P पति हो गया सर तो पक्का है कि Q क्या होगा? पत्नी होगा, तो Q पर आपका माइनस होगा, Q पे माइनस होगा। अब अब यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि और R माता है S और Q की, R माता है S और Q की।
तो बताइएगा यहाँ पर आर माता है एस और क्यू की, तो आर एस और क्यू में कोई आया है कि नहीं आया है? कौन आया है? क्यू आया है। तो क्यू आर जो है, आर माता है क्यू और एस की, तो यहाँ पर कॉमा में एस लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो ये दोनों आपस में भाई बहन होगा। और यहाँ पर बोला आर माता है एस और क्यू की, तो क्यू के ऊपर में विद्यार्थी जी आर होगा कि नहीं होगा? होगा। और आर पर प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला आर माता है क्यू और एस की, तो क्यू और एस की हो गया। तो बताएं कि यहाँ पर बोल रहा, तो आर का पी से क्या संबंध है? तो आर का पी से क्या संबंध है? यानी आर का पी से क्या संबंध है? तो जिसमें से लगा रहे उस तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो पी, आर आपका कौन लग रहा? आर आपका कौन लग रहा? तो ध्यान दीजिए, हम पी तर चलते हैं, तब पी देखिए आपको यहाँ पर है, पी आपको यहाँ पर है, तो पी यहाँ पर है, तब पी तर जाइए और इससे पूछिए कि आर आपका कौन है। तो देखिए पी का ये आर कौन है, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं जाइएगा, इसके लिए आपको रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा, पहले पी है, तब पी के ये कौन है? पत्नी है, यहाँ पर प्लस में लगा हुआ है, तब पी के ये पत्नी है और पत्नी के माँ है, तो पत्नी के माँ को क्या बोलते हैं? सास बोलते हैं, सासू माँ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी सास होगा। क्या होगा? सास होगा, यानी आपका आंसर सास। सास आपको ऑप्शन में देगा। यदि विद्यार्थी जी आपको 2 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो 3 नंबर देखिए, इसके बाद आगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, इसे मिटाते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी कि यदि ए माता है बी, यदि ए माता है डी की, यदि ए माता है डी की, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? तो हम बताए थे कि माता पिता को अपैरों में कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। तो बोला बाबू कि ए माता है डी की, तो ए माता है डी की, तो ए ऊपर और डी कहाँ पर रहेगा? नीचे रहेगा, तो डी नीचे होगा। और आगे बोला है सॉरी, और आगे बोला है कि बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइए विद्यार्थी जी, कि यहाँ पर बोला कि ए माता है डी की, तो ए माता है डी की, तो यहाँ पर ए पर तो माइनस होगा। और आगे बोला कि बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का, तो यहाँ पर बी और सी का जिक्र किया है, तो क्या बी और सी में कोई आया है क्या? नहीं आया है। तो जब नहीं आया है तो इस लाइन को इतना दूर छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है? तो आगे बोल रहा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर सी पिता है डी का, सी पिता है डी का, तो बताइएगा सी और डी में कोई आया है कि नहीं आया है? आया है, तो कौन आया है? तो यहाँ पर डी आया है। तो क्या बोला कि सी पिता है डी का, तो जब यहाँ पर डी के जब ये माँ है, तब माँ के प्लस में क्या सी होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ पर इसके प्लस में यदि हम सी को दे दें और सी पिता बोला है डी का, तो यहाँ पर प्लस देंगे, तो क्या सी क्या डी का पिता होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रिवर्स आइए, तो यहाँ पर जो छोड़े थे, तो यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि यहाँ पर बी बेटा नहीं है सी का, तब बी बेटा नहीं है सी का, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। तो यहाँ पर बी बेटा नहीं है सी का, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बी जो है बेटा नहीं है सी का, तब बेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेटा नहीं है तो यहाँ पर ये बेटी है। कौन है? बेटी है। तो बेटा का जिक्र नहीं है तो बेटी है। अब यहाँ आगे यहाँ पर बोल रहा है कि डी बहन है बी की, डी बहन है बी की, तो यहाँ पर डी बहन है बी की, तो यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, और बोला डी बहन है बी की, तो डी पर प्लस की माइनस, माइनस होगा। अब यहाँ पर बोला है तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर से किस में लगा हुआ है? बी में लगा हुआ है। तब बी तर जाइए, यानी बी यहाँ पर है, तो इस तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो बी, ए आपका कौन है? ए आपका कौन है? तो बड़ा आराम से यहाँ पर बी से ए के पास जाइए, बी से ए के पास जाइए कि यहाँ पर ए जो है बी का कौन लग रहा है? बी का कौन लग रहा है? तो देखिएगा यहाँ पर ऐसे नहीं जाइएगा, इसके लिए आपका रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पर पहले बी का ये कौन है? तब बी का ये बहन है, बी का ये बहन है, और बहन के ये कौन है? माँ है। तब बहन के माँ को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी यहाँ पे माता होगा। क्या होगा? माता होगा। तो जिस ऑप्शन में माता रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो जिस ऑप्शन में माता रहेगा उसे आप मारिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको 3 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो 4 नंबर देखिए। 4 नंबर देखेंगे, यहाँ पर बोला है कि ए डी की माँ है, ए डी की माँ है। तो हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी कि माता पिता को आप पैरों में कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर बोला ए जो है ने डी की माँ है, तब ए बाबू ऊपर रहेगा
और डी कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। तो डी नीचे और ए ऊपर और ए माँ है, इसलिए यहाँ पर ए पर माइनस। और आगे बोला है कि और बी की बहन, यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि यहाँ पर जो ए जो है न, ए डी की माँ है और बी की बहन है, यानी ए डी की माँ है और यही बी की बहन भी है, यानी कि यहाँ पर बी की बहन है तो यहाँ पर कॉमा में यहाँ पर बी होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम बढ़िया से बताएं कि भाई बहन को कॉमा में रखते हैं तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे तो यहाँ पर ए बी की बहन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा कि बी की एक बेटी सी है, बी की एक बेटी सी है, यानी कि बी के एगो बेटी है, बी को एगो बेटी है और उसका यानी बी की एक बेटी है कौन, सी। तब बी का एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है। तो सी जो है ना, यानी बी के एक बेटी सी है और इसका विवाह एफ से हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्लस में हम एफ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो इस पर माइनस है विद्यार्थी जी, तो पक्का इस पर प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा, तब नहीं ये दोनों पति पत्नी होगा जी, यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी होगा। तो आगे क्या बोला है आगे बोला विद्यार्थी जी कि जी ए का पति है, जी ए का पति है। तो जी ए का पति बोला विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर जी और ए में पहले कोई आया कि नहीं आया है, तो जी और ए में आपको ए आया है। तो यहाँ पर बोला कि जी ए का पति है, तो ये दोनों पति पत्नी को आपस में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जी को लिखिएगा, तो ए जब पत्नी है तो पक्का जी क्या है, पति है, यानी प्लस है। तो यहाँ पर आगे कुछ बोल रहा है क्या, आगे नहीं बोल रहा, यानी फिगर आपका बन गया, फिगर आपका बन गया। आगे बोल रहा है तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है। तो से किस में लगा हुआ है, तो से विद्यार्थी जी डी में लगा हुआ है, से किस में लगा हुआ है, डी में लगा हुआ है। तो डी तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो डी, जी आपका कौन है, जी आपका कौन है। तो डी कहाँ पर है और जी कहाँ पर है, तो डी आपको यहाँ पर है और जी आपका यहाँ पे है। तो डी से जी के पास जाइए, डी से जी के पास जाइए। तो आप ऐसे नहीं जाइएगा, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, डी के पहले ये कौन है, तो हम बड़े से बताए थे कि आप पैरों में माता पिता को ऊपर में रखते हैं। तो डी के ये कौन है, माँ है, और माँ के कौन है, पति है। तब माँ के पति को क्या बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। तो आपका आंसर जो आएगा विद्यार्थी जी, पिता आएगा, क्या आएगा, पिताजी आएगा। यानी जिस ऑप्शन में पिता रहेंगे उसी को टिक आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको 3 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, 4 नंबर से समझ में नहीं आया, तो आपको इस टाइप में विद्यार्थी जी हम बहुत क्वेश्चन बताएंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन बताएंगे। अभी तो ये 4 हुआ है, यानी कहने का मतलब है टाइप फर्स्ट आपको पूरी तरह से क्लियर, यानी इस टाइप में जो भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइप में कैसा हो प्रश्न आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा विद्यार्थी जी 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 5 नंबर में बोल रहा है कि ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए और बी नीचे रहेगा और सी कहाँ पर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो सी ऊपर रहेगा विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर मान लीजिए सी ऊपर में है तो इसके नीचे में ए और बी होगा, ए और बी होगा। और जब ए और बी के यानी सी के ए और बी बच्चे हैं तब पक्का ये दोनों भाई या बहन होंगे, भाई या बहन। तो ये दोनों को हम कॉमा में दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों में भाई कौन बहन कौन अभी मालूम नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे तो आगे बोल रहा विद्यार्थी जी कि यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की, तो यहाँ पर बी है और सी है, तो सी माता है तो सी पर प्लस की माइनस होगा। तो सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, यानी ए पुत्री नहीं है तब पक्का ए क्या है, पुत्र है, क्योंकि इसके नीचे में है तो संतान ही है, तो संतान है तो पुत्री नहीं है तो ये पुत्र है। तो आगे बोला विद्यार्थी जी तो सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में क्या संबंध है, तो बताइएगा सी और ए में क्या संबंध है, तो माता और क्या है, पुत्र का, तो माँ और पुत्र का संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे माता और पुत्र यानी कि बेटा का, तब माता और पुत्र का संबंध है, माता और पुत्र का संबंध है। तो जिस ऑप्शन में माता और पुत्र रहेगा यानी माँ और पुत्र रहेगा उस ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। यदि विद्यार्थी जी 5 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो आगे देखिएगा 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर में बोल रहा विद्यार्थी जी कि डी
एफ की बहन है, डी एफ की बहन है। तो एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोला बाबू कि डी एफ की बहन है, तो डी और एफ आपस में कॉमा में रहेगा, क्योंकि डी एफ की बहन है तो ये दोनों कॉमा में लगेगा, और डी बहन है इसलिए डी पर माइनस लग गया। यहाँ पर डी बहन है, सी यहाँ पर एफ के बारे में भी कन्फर्म नहीं है कि एफ डी का ये भाई है कि अभी बहन है, अभी मालूम नहीं है। आगे बोला विद्यार्थी जी कि एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है। तो यहाँ पर भाई बोला है बाबू, भाई बोला है, तो भाई बोला तो एम और एफ के बीच में कॉमा लगेगा। तो एफ यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर एम लगा दीजिए, और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर एम जो है एफ का भाई है, तो एम पर प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा, तब ना भाई होगा। लेकिन यहाँ पर एम तो प्लस हो गया, एम तो भाई हो गया, लेकिन एफ अभी भाई है कि बहन है अभी मालूम नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर के डी का भाई है। तो के डी का भाई बोला है बाबू, के डी का भाई बोला है, तो के और डी में कोई आया है कि नहीं आया है? डी आया है। तो यदि यहाँ पर डी आ गया है तो यहाँ पर कॉमा लगा कर यदि हम यहाँ पर के को लगा देते हैं तो क्या आपस में भाई बहनी होगा कि नहीं होगा? होगा। और बोला कि के डी का भाई है, तो कौन भाई है? के भाई है, तो के पर प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। जब यहाँ पर प्लस हो गया और उसके बाद आगे बोल रहा विद्यार्थी जी कि एवं टी टी का पुत्र है, यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोला है कि के जो है न, के जो है वो डी का भाई है एवं टी का पुत्र है, टी का पुत्र है। यानी के जो है डी का भाई तो है, लेकिन वहाँ पर टी का पुत्र है, तो टी ऊपर में रहेगा, टी ऊपर में रहेगा, तो यहाँ पर के डी का भाई और टी का पुत्र भी है। तो आगे बोल रहा है आर टी की पत्नी है, आर टी की पत्नी है। तो यहाँ पर आर और टी में कोई आया है कि नहीं आया है? कौन आया है? टी आया है। तो यहाँ पर बोला बाबू कि आर जो है ने टी की पत्नी है, तब पक्का यहाँ पर आर और टी जो है आपस में पति और पत्नी होगा। और आर टी की पत्नी है तो आर पर माइनस होगा, तो जब इस पर माइनस हो गया तब पक्का इस पर प्लस होगा कि नहीं होगा? एक पत्नी है तो दूसरा क्या है? पति है। तो यहाँ पर फिगर ये बन गया, फिगर बन गया। तो यहाँ पर सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पर कह रहा है तो एफ किस प्रकार टी से संबंधित है? एफ किस प्रकार टी से संबंधित है? तो से किस में लगा हुआ है? टी में लगा हुआ है। तो टी तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो टी, एफ आपका कौन है? एफ आपका कौन है? तो टी यहाँ पर है, तो टी तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो टी, एफ आपका कौन है? एफ आपका कौन है? देखिएगा पहले टी का ये कौन है? तो टी का ये बेटा है, टी का ये बेटा है, और बेटा के ये कौन है? बहन है। तो टी का ये कौन है? बेटी है, यानी पुत्री है। और पुत्री के ये भाई है कि बहन है कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका बेटा या बेटी ही होगा, कोई दूसरा तो नहीं होगा। यानी इसका टी का एफ जो है टी का पुत्र या पुत्री होगा, पुत्र या पुत्री होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं है। यदि एक बात और ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर कन्फर्म नहीं हुआ है और यहाँ पर आंसर आ रहा है पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, तो आपके ऑप्शन में यदि पुत्र या पुत्री रहेगा तो आपको पुत्र या पुत्री मारना होगा, पुत्र या पुत्री मारना होगा। यदि आपके ऑप्शन में पुत्र या पुत्री ना रहे तब वहाँ पर मारना होगा आंकड़े अपर्याप्त, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको पुत्र या पुत्री आया है आंसर, और आपके थर्ड नंबर ऑप्शन में पुत्र या पुत्री दिया हुआ है, यानी आपका आंसर जो होगा थर्ड नंबर होगा, आपका आंसर थर्ड नंबर होगा। अच्छा एक बात बताइएगा विद्यार्थी जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके आंकड़े अपर्याप्त ना रहे, आंकड़े अपर्याप्त ना रहे और यहाँ पर पुत्र या पुत्री भी ना रहे, पुत्र या पुत्री भी ना रहे, और यहाँ पर सिर्फ पुत्र दे देगा और यहाँ पर पुत्री के जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन रहता, मान लीजिए यहाँ पर माता रहता और यहाँ पर सिर्फ पुत्र रहता, तो आंसर क्या होता? तो आंसर उस कंडीशन में आपका आंसर जो होगा आपको ए नंबर होगा, आपको ए नंबर होगा। और उसमें इनमें से कोई नहीं भी नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं रहेगा, और ये भी नहीं रहेगा, और ये दोनों नहीं रहेगा, और यहाँ पर पुत्र रहेगा और कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पर आपका आंसर जो होगा एक नंबर होगा। कितना नंबर होगा? एक नंबर होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, हमें आशा है कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। यदि इतना समझ में नहीं आया विद्यार्थी जी तो आगे 7 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए। जब तक आपको समझाएंगे नहीं, जब तक आपको हम छोड़ेंगे भी नहीं, आपको समझ के ही रहना है हर हाल में।
तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम 7 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, अब 7 नंबर क्वेश्चन पे, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि राजू तथा सुनील भाई है, राजू तथा सुनील भाई है। तो ये बाबू आपका राजू है, मान लीजिए ये राजू है। तो राजू तथा सुनील भाई बोला है, तो भाई के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तो ये राजू है और ये सुनील है, ये क्या है, सुनील है। तो राजू और सुनील भाई है, तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, कॉमा लगेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यदि नाम से पता चल रहा है कोई लड़का का नाम, तो उस पर प्लस दीजिए या ना दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी नाम में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि वहाँ पर वो लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है, तो वहाँ पर प्लस और माइनस देकर चलेंगे, और वहाँ पर साफ साफ बोल देगा कि ये लड़का है, या बोल देगा साफ साफ ये लड़की है। जैसे यहाँ पर लक्की, जैसे मौसम, तो वहाँ पर कि लक्की राम का भाई है, या बोल देगा कि मौसम श्याम का भाई है। तो वहाँ पर लग रहा है कन्फ्यूजन वाला नाम लग रहा है कि जैसे वहाँ पर वो लड़की का नाम है और लड़का का बोल रहा है, लड़का का नाम है लड़की का बोल रहा है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन के नाम में रहेगा, तो आपको वहाँ पर डिटेल कर देगा, आपको डिटेल कर देगा। यदि साफ साफ बोल रहा है, जैसे यहाँ पर आर्यन बोल दिया, तो आर्यन लड़की का नाम नहीं होता है, वो लड़का का नाम होता है। तो वहाँ पर प्लस दीजिए या ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर बोल दिया सोनी, तो सोनी लड़की का नाम है, वो लड़का का नाम नहीं है। तो वहाँ पर प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर कन्फ्यूजन रहे वहाँ पर आपको सिंबल देकर चलना है, और ऐसे भी वो साफ साफ बोल देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी, आगे बोला है कि राजू तथा सुनील भाई है, तो राजू तथा सुनील भाई है, यहाँ पर हम लिख दिए। आगे बोला है विद्यार्थी जी सीता सुनील की बहन है, सीता सुनील की बहन है। तो सीता और सुनील में कोई आया है कि नहीं आया है, सुनील आया है। तो यदि यहाँ पर, और यहाँ पर बोला बाबू बहन, क्या बोला है, बहन, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे किसको लिखेंगे, हम सीता को लिखेंगे। और यहाँ पर साफ साफ बोला कि सीता सुनील की बहन है, तो सीता सुनील की बहन है कि नहीं है, बहन है। तो इस पर माइनस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी वो लड़की है, ऐसे भी वो लड़की है। ऐसे यहाँ पर प्लस दे देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि राकेश रंजना के पिता हैं, राकेश रंजना के पिता हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन मिलेगा तो उसको वहाँ पर बैठाइएगा, जो कॉमन नहीं मिलेगा विद्यार्थी जी उसे साइड में लिख दीजिएगा, नहीं तो उसे छोड़ दीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा और बाद में फिर से पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ने से अच्छा कि उसको साइड में हम लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि राकेश रंजना के पिता हैं। तो राकेश और रंजना में यहाँ पर कोई नहीं आया है, तो उसे हम साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर बोला है राकेश रंजना के पिता हैं, तो विद्यार्थी जी ये राकेश है, ये कौन है, राकेश है, और ये रंजना के पिता हैं, रंजना के पिता हैं। तो राकेश रंजना के पिताजी हैं, तो इस पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर बोला है कि रंजना का एक बेटा रवि है, रंजना का एक बेटा रवि है। तो क्या रंजना और रवि में क्या इसमें कोई आया है, क्या नहीं आया है, तो इसे भी बाबू छोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यदि ये चीज़ आपको इसमें बैठ रहा है तो उसमें बैठा दीजिए। तो यहाँ पर बोला कि रंजना का एक बेटा रवि है, तो रंजना और रवि में कोई आया है कि नहीं आया, इसमें आया है। तो यहाँ पर रंजना आया है, तो इसके नीचे में रवि होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर रंजना का एक बेटा रवि है, तो ये बेटा है सर, बेटा, ऐसे भी रवि एक लड़का ही होता है। तो रंजना का एक बेटा रवि है। आगे बोल रहा विद्यार्थी जी कि राजू रवि के पिता है, राजू रवि के पिता है। अब आइए इसमें, अब आइए इसमें, तो राजू और रवि में कोई आया है कि नहीं आया है, आया है, राजू आया है। तो यहाँ पर क्या बोला विद्यार्थी जी कि राजू जो है ने वो रवि के पिता है। तो हम बढ़िया से बताए हैं बाबू कि माता पिता को पैरों में ऊपर रखते हैं और वहाँ पे पुत्र या पुत्री को कहाँ पर रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो यदि राजू रवि के पिता है तो राजू ऊपर में रहेगा, तो रवि कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पे राजू ऊपर हो गया और रवि नीचे हो गया, और रवि वहाँ पर देखिए, वहाँ पर रवि है, तो रवि पर क्या है, प्लस है, रवि पर प्लस है। आगे कुछ बोल रहा है क्या, अब नहीं बोल रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों फिगर को हम मिलाएंगे, दोनों फिगर को हम मिलाएंगे। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। रीजनिंग हमेशा कहता है कि आपके पास कितना कॉमन सेंस है, आप कितना किसी चीज़ को सोच सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर रवि को बेटा कहने को एगो राजू तैयार है, रवि को बेटा कहने का एगो राजू तैयार है, और रवि को बेटा कहने के लिए एगो रंजनू तैयार है।
तो आप अपने पर सोचिए विद्यार्थी जी कि जैसे मान लीजिए कि आपको बेटा कहने के लिए आपको पापा तैयार है और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है यानी पापा, यानी आपको बेटा कहने के लिए आपको पापा तैयार है और आपको बेटा कहने के लिए एगो औरो तैयार है, तो कौन बेटा कह सकते हैं? तो वहाँ पर कितना बोल देते हैं कि दादा दादी होंगे, तो वहाँ पर दादा दादी आपको बेटा बोलते हैं लेकिन वो दुलार और प्यार से बोलते हैं, लेकिन आपको हकीकत में उनका बेटा आप नहीं है, वहाँ पर हकीकत में उनका पोता है, बेटा नहीं है। बेटा कहने का अधिकार सिर्फ माता और पिता का होता है, उसके अलावा किसी का नहीं होता है। भले प्यार और दुलार से चाचा भी बेटा बोल देता भतीजा भतीजी को, तो बात अलग है, वो बात अलग है, वो दुलार और प्यार में चलता है, लेकिन रिलेशन में वो नहीं चलता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि रवि को बेटा कहने के लिए एगो राजू तैयार है और रवि को बेटा कहने के लिए एगो रंजनो तैयार है, एक रंजनो तैयार है। तो यहाँ पर तो सिंबल नहीं है विद्यार्थी जी, लेकिन यहाँ पर सिंबल है कि नहीं है? सिंबल है, यानी रवि को बेटा करने इसको पिताजी तैयार है, तो वो कौन होंगे? माता जी होंगे। तब माता होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा, तो उसको उठा करके यहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि पति और पत्नी को प्लस में जोड़ते हैं। तो रवि के पिताजी, तो यहाँ पर रंजना जो है उसका माता जी हैं, तो ये रंजना, तो इस पर प्लस, तो इस पर क्या होगा? माइनस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर रंजना के ऊपर में कौन है? राकेश है, तो रंजना के ऊपर में राकेश होगा, तो रंजना के ऊपर में राकेश होगा। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फिगर इस तरह से बनेगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको वीडियो को फिर से रोक करके फिर से समझिएगा, नहीं कैसे आपको समझ में आएगा? समझ में आपको 100% आएगा। अब यहाँ पर बोला है तो रंजना सीता से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पर क्या बोला है बाबू कि रंजना सीता से किस में लगा हुआ है? सीता में लगा हुआ है। तो सीता तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो सीता माता, रंजना आपका कौन है? रंजना आपका कौन है? तो सीता आपको यहाँ पर है, सीता यहाँ पर है और रंजना यहाँ पर है। तो सीता से रंजना के पास जाना है, सीता से रंजना के पास जाना है। तो आपको इस तरह से नहीं जाना है विद्यार्थी जी, आपके लिए घर बना हुआ है, घर आपको बना हुआ है। तो देखिएगा, पहले सीता का ये कौन है? भाई है, क्योंकि कौमा लगा हुआ है, तो कौमा में आपको आपस में भाई या बहन होता है, तो कौमा लगा हुआ है, तो सीता के ये भाई है। और यहाँ भी कौमा लगा हुआ है, तो सुनील का ये कौन है? भाई है, तो सुनील का भाई है, तो सीता के भी भाई है। और भाई के ये पत्नी है, भाई के पत्नी है, तो सीता के कौन है? सीता के भाभी है। तो आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी, आपका आंसर जो होगा भाभी होगा। क्या होगा? भाभी होगा। हमें आशा है कि आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि विद्यार्थी जी 7 नंबर समझ में नहीं आया तो 8 नंबर देखिए, 8 नंबर से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे मिटाते हैं और 8 नंबर देखिए। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी 8 नंबर क्वेश्चन को। यदि आपको 7 नंबर समझ में नहीं आया तो 8 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर 8 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी जी कि आर्यन और अर्नब दोनों सपना के बच्चे हैं। यहाँ पर बोला बाबू कि आर्यन और अर्नब दोनों सपना के बच्चे हैं, यानी कहने का मतलब है कि सपना के दोनों बच्चा है, ये दोनों बच्चा है। तो सपना रहेंगे ऊपर और आर्यन और अर्नब रहेगा नीचे, क्योंकि माता पिता को ऊपर में रखते हैं विद्यार्थी जी और पुत्र या पुत्री को नीचे में रखते हैं। ये दोनों का दोनों पुत्र है, पुत्री नहीं है। तो सपना को ऊपर में रखेंगे और आर्यन और अर्नब को नीचे में रखेंगे। तो यहाँ पर ये सपना है, यहाँ पर कौन है? सपना है। तो सपना के नीचे में कौन रहेगा? आर्यन रहेगा। तो सपना के नीचे में आर्यन रहेगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि आर्यन और अर्नब दोनों सपना के बच्चे हैं, तब पक्का ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई है। तो हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी कि भाई भाई को कॉमा में लगाएंगे, या बहन बहन को हम कॉमा में लगाएंगे, या भाई बहन को हम कॉमा में लगाएंगे, या बहन भाई को हम कॉमा में लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्यन और अर्नब दोनों कॉमा में लगेगा। किस में लगेगा? कॉमा में लगेगा। तो यहाँ पर कॉमा में लग गया। और आगे बोला है विद्यार्थी जी कि अगर सपना आर्यन की माँ है, अगर सपना आर्यन की माँ है, तो सपना आर्यन की माँ है तो इस पर माइनस हो गया, इस पर माइनस हो गया। और आगे बोला है विद्यार्थी जी अगर सपना आर्यन की माँ है तो आगे बोला है कि आर्यन किशोर का बेटा है, आर्यन किशोर का बेटा है। तो ये आर्यन जो है किशोर का बेटा है। तो बताइएगा आर्यन को बेटा कहने के लिए वो सपना भी तैयार है, आर्यन को बेटा कहने के लिए एगो सपना भी तैयार है। और यहाँ पर आर्यन को बेटा कहने के लिए एक किशोर भी तैयार है। कौन तैयार है? किशोर भी तैयार है।
तो बताइएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर यदि सपना माँ है आर्यन का, तब पक्का किशोर क्या होगा? पिता होगा। और हम ये भी बढ़िया से बताए थे कि पति और पत्नी को प्लस में जोड़ेंगे, पति और पत्नी को प्लस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये सपना आर्यन की माँ है, तब पक्का यहाँ पर प्लस में जुटकर यहाँ पर किशोर लिखाएगा। तो यहाँ पर किशोर, इस पर माइनस है तो इस पर प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये दोनों आपस में पति और पत्नी है, और ये दोनों का एक कौन है? बेटा है। ये दोनों का बेटा है, नाम से ही पता चल रहा है आर्यन और अर्नब दोनों बच्चे वहाँ पर लड़का है। तो यहाँ पर अंत में क्या बोला है? तो बताएं कि आर्यन अर्नब से किस प्रकार संबंधित है। तो से किस में लगा हुआ है? अर्नब में लगा हुआ है। तो अर्नब तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो अर्नब, आर्यन आपका कौन है? आर्यन आपका कौन है? तो अर्नब यहाँ पे है सर, और आर्यन यहाँ पे है। तो अर्नब तर जाइए और इससे मिलिए और इससे पूछिए कि हेलो बाबू, आपका ये आर्यन कौन है? आर्यन कौन है? तो हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी कि भाई के बीच में कॉमा लगाते हैं, भाई के बीच में कॉमा लगाते हैं, और इसके बीच में यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इसके बीच में कॉमा लगा हुआ है, यानी आर्यन जो है अर्नब का भाई है। आर्यन अर्नब का क्या है? भाई है। तो आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी, आपका आंसर जो होगा भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आगे 9 नंबर देखिए, 9 नंबर आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 9 नंबर सवाल, 9th नंबर में यहाँ पर यदि 8 नंबर से सवाल में नहीं समझ में नहीं आया है तो 9 नंबर देखिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा बाबू? यहाँ पर बोल रहा कि रंजीत तथा सुजीत भाई है। तो यहाँ पर रंजीत तथा सुजीत भाई है, तो भाई बोल दिया, तो भाई के बीच में कॉमा, भाई के बीच में कॉमा। तो यहाँ पर ये रंजीत है, यहाँ पे रंजीत है। तो रंजीत तथा सुजीत भाई है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉमा हो गया। और आगे बोला है विद्यार्थी जी कि श्वेता सुजीत की बहन है, श्वेता सुजीत की बहन है। तो सुजीत और श्वेता में कोई आया कि नहीं आया है? यहाँ पर सुजीत आया है। तो सुजीत के कॉमा में यदि हम यहाँ पर श्वेता को लिख देते हैं तो क्या श्वेता सुजीत की बहन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस पर माइनस दे दीजिए और इस पर प्लस दे दीजिए, इस पर प्लस दे दीजिए, क्योंकि नाम से पता चल रहा कि ये दोनों भाई है और ये नाम से पता चल रहा कि ये माइनस है। ऐसे भी यहाँ पर प्लस माइनस नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। आगे बोल रहा है विद्यार्थी जी यहाँ पर बोल रहा है कि आर्यन रंजीत के भाई के पत्नी का बेटा है। ये आर्यन जो है ना सर, ये आर्यन जो है रंजीत के भाई के पत्नी का बेटा है। तो यहाँ पर रंजीत के भाई कौन है? सुजीत है। तो यहाँ पर आर्यन जो है रंजीत के भाई के पत्नी यानी सुजीत के पत्नी, तो सुजीत के पत्नी का बेटा है कौन? आर्यन। तो इसका पत्नी का बेटा बोलिए चाहे सुजीत का बेटा बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ पर सुजीत के पत्नी का बेटा रहे चाहे सुजीत का बेटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आर्यन जो है सुजीत के नीचे रहेगा, सुजीत के नीचे रहेगा। तो यहाँ पर ये आर्यन हो गया। कौन हो गया? आर्यन। क्योंकि माता पिता को पैरों में ऊपर रखते हैं और बेटा या बेटी को नीचे रखते हैं। तो आर्यन जो है सुजीत का बेटा है, तो इसलिए इसको नीचे, और सुजीत जो है आर्यन का पिताजी है, इसलिए उसको ऊपर में रखें। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा है विद्यार्थी जी सॉरी, आगे बोल रहा है तथा सोनम सुजीत की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। यहाँ पे जरा एकदम बड़ा बारीकी से समझिएगा विद्यार्थी जी, क्या बोला है कि सोनम जो है ना, ये सोनम जो है वो सुजीत की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। तो सोनम जो है सुजीत की पत्नी, पहले सुजीत के पहले कोई पत्नी होगा, सुजीत के पहले कोई पत्नी होगा। तो यहाँ पर सुजीत के पत्नी के ननद, तो ननद कौन होगा? तो यहाँ पर सुजीत के बहन होगा यानी श्वेता। अब फिर बोल रहा उसका पति यानी ननद के पति यानी श्वेता के पति। तो श्वेता के पति की बेटी है कौन? सोनम। कौन? सोनम। तो श्वेता के पति की बेटी रहे चाहे श्वेता की बेटी रहे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर इसके नीचे में कौन रहेगा? सोनम रहेगी, यहाँ पे सोनम रहेगी। अब यहाँ पर बोल रहा है तो बताएं कि सोनम रंजीत से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर से किस में लगा हुआ है सर? तो यहाँ पर से जो लगा हुआ है रंजीत में लगा हुआ है। से किस में लगा हुआ है? रंजीत में लगा हुआ है। तो सोनम रंजीत से किस प्रकार संबंधित है? तो से आपको रंजीत में लगा हुआ है, तो रंजीत तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो रंजीत, सोनम आपका कौन है?
तो यहाँ पर रंजीत बताएगा कि सोनम उसका कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, तो रंजीत यहाँ पर है और सोनम यहाँ पे है, तो सोनम से रंजीत के पास जाए, सॉरी रंजीत से सोनम के पास जाइए, तो वहाँ पर सोनम रंजीत का कौन लगेगा पता चल जाएगा। तो आप ऐसे नहीं जाइएगा, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर जाइए, यहाँ से यहाँ पर जाइए और यहाँ से यहाँ पर आइए, क्योंकि रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा रंजीत का ये कौन है, तो रंजीत का ये भाई है। सुजीत जो है वो रंजीत का कौन है, भाई है। अब भाई के बहन है, तो भाई के बहन को क्या बोलते हैं, तो रंजीत का भी बहन है, और बहन के ये बेटी है, बहन के बेटी है, तो बहन के बेटी को क्या बोलते हैं, भांजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भांजी। यानी आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो होगा भांजी होगा। क्या होगा, भांजी होगा। हमें आशा है बाबू कि आपको 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि 9 नंबर भी समझ में नहीं आया है तो आगे 10 नंबर देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर यदि 9 नंबर समझ में नहीं आया है तो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से पक्का आपको ये टाइप खलास, ये टाइप क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी हम बता रहे थे विद्यार्थी जी कि जहाँ पर कन्फ्यूजन नाम रहे, जहाँ पर कन्फ्यूजन नाम रहे वहाँ पर साफ साफ बोल देगा कि यह उसका भाई है या उसकी बहन है। जैसे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर बोला कि लक्की रामचंद्र का भाई है, लक्की रामचंद्र का भाई है। तो यहाँ पे लक्की है, कौन है, लक्की है। तो लक्की और ये रामचंद्र है, ये कौन है, रामचंद्र है। तो लक्की रामचंद्र का भाई बोला बाबू, तो यहाँ पर भाई बोल दिया तो ये दोनों के बीच में कॉमा लगेगा, पहले कॉमा लग गया, तो यहाँ पर कॉमा लग गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बोल रहा लक्की रामचंद्र का भाई है, तो यहाँ पर लक्की जो है लग रहा कि लड़की का नाम है, लग रहा है लड़की का नाम है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया भाई है कि लक्की रामचंद्र का भाई है, तो लक्की पर प्लस देंगे, लक्की पर प्लस देंगे। अब ये लड़की नहीं रहा सर, ये अब लड़का हो गया क्योंकि इस पर प्लस आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि चंचला विजय की पुत्री, चंचला विजय की पुत्री तथा रामचंद्र की पोती है। यहाँ पर बोला बाबू कि चंचला विजय की पुत्री तथा रामचंद्र की पोती है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये चंचला जो है सर, ये चंचला जो है वो विजय की पुत्री है, विजय की पुत्री है, तो ये आपका विजय है, ये विजय है। तो चंचला विजय की पुत्री है तथा ये रामचंद्र की पोती भी है। तो ये पोती कब होगा, जब ये विजय की यहाँ पर बेटी है, तब विजय के ऊपर में रामचंद्र होगा, विजय के ऊपर में कौन होगा, रामचंद्र होगा। तो यहाँ पर चंचला विजय की पुत्री तथा रामचंद्र की पोती है, रामचंद्र की पोती है। तो आप लोग बताएंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर रामचंद्र विजय और चंचला में यहाँ पे कोई आया है कि नहीं आया है, आया है, कौन आया, रामचंद्र आया है। तो रामचंद्र के नीचे में कौन है, विजय है, तो इसके नीचे में विजय होगा, क्या होगा, विजय होगा। तो इसके नीचे में विजय होगा और इसके नीचे में कौन है, चंचला है, यहाँ पे इसके नीचे में चंचला है। अब यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोल रहा है कि अशोक सॉरी अशोक लक्की का पुत्र है। अशोक किसका पुत्र है, लक्की का पुत्र है। तो अशोक लक्की का पुत्र बोला है विद्यार्थी जी, लक्की का पुत्र बोला है, तो यहाँ पर अशोक को यहाँ पर लिख दीजिए, अशोक यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि अशोक बोला कि अशोक लक्की का पुत्र है, तो ये आपका अशोक है, ये कौन है, अशोक है। तो अशोक लक्की का पुत्र है, तो अशोक पर प्लस दे दीजिए, ऐसे भी नहीं भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बोल रहा है कि श्यामा अवधीश की भाभी है, श्यामा अवधीश की भाभी है। अच्छा एक बात बताइएगा, श्यामा अवधीश की भाभी बोला है, तो क्या श्यामा और अवधीश में कोई आया है क्या, कोई नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर श्यामा अवधीश की भाभी बोला है, तो इसका फिगर बनेगा कैसे, इसका फिगर बनेगा कैसे। हम बढ़िया से बेसिक में हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि किसका फिगर किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर बोला बाबू कि श्यामा जो है ना वो अवधीश की भाभी है, तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर अवधीश होगा, इसको साइड में हम फिगर बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर ये अवधीश है, कौन है, ये अवधीश है। तो यहाँ पर अवधीश यहाँ पर हो गया है, तो अवधीश के पहले कोई भाई होगा, अवधीश के पहले कोई भाई होगा, और इससे सॉरी यहाँ पर कॉमा पड़ेगा और यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि अवधीश के कॉमा में इसका कोई पहले भाई है, तो भाई हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब वहाँ पर भाई से इसका शादी होगा किसका, श्यामा का। तो श्यामा का शादी होगा, तो देखिए तो श्यामा जो है क्या अवधीश का भाभी है कि नहीं है, क्योंकि ये भाई की पत्नी है, तो भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी बोलते हैं। तो श्यामा अवधीश की भाभी है, इसका फिगर इस तरह से बनेगा,
इस तरह से बनेगा। अब उसको वहाँ से हम यहाँ पर अरेंज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कॉमन मिलेगा तो करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा विद्यार्थी जी कि कि विजय और अवधीश चचेरा भाई है। यहाँ पर बोला कि विजय और अवधीश कैसा भाई है? चचेरा भाई है। तो बताइएगा विजय और अवधीश में यहाँ पर कोई आया है कि नहीं आया है? कौन आया है? तब विजय और अवधीश में आपको देखिए यहाँ पर विजय आया है। तो विजय और अवधीश चचेरा भाई बोला, चचेरा भाई बोला बाबू, तो यहाँ पर विजय रामचंद्र का बेटा है, विजय रामचंद्र का बेटा है, तब पक्का है कि अवधीश जो होगा लक्की का बेटा होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ऊपर वाला ये दोनों लक्की और रामचंद्र दोनों भाई है। तो यहाँ पर इसका जो दोनों का बेटा रहेगा वो चचेरा भाई कहलाएगा। कैसा भाई? चचेरा भाई। तो यहाँ पर विजय हो गया, तब पक्का यहाँ पर अशोक के कौमा में अवधीश होगा। कौन होगा? अवधीश होगा। तो यहाँ पर ये अवधीश होगा, तो इसका विजय का चचेरा भाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए। यहाँ पर बोला था कि श्यामा अवधीश की भाभी है, श्यामा अवधीश की भाभी है। तो श्यामा और अवधीश में यहाँ पर कोई आया है कि नहीं आया है? आया होगा। कौन आया है? अवधीश आया है। तो बताइएगा वहाँ पर श्यामा अवधीश की भाभी है, तब पहले श्यामा के पहले कौन है? अशोक कौन है? भाई है। और भाई से शादी होगा किसका? श्यामा का। किसका होगा? श्यामा का। तो श्यामा पर माइनस लगेगा और इस पर प्लस है, इस पर माइनस लगेगा। तो क्या श्यामा अवधीश का भाभी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बोल रहा, आगे बोल रहा विद्यार्थी जी कि श्यामा लक्की की, तो श्यामा लक्की की कौन है? यहाँ पर बोला है तो श्यामा लक्की की कौन है? तो इस श्यामा जो है, इस श्यामा जो है लक्की की कौन है? लक्की की कौन है? तो लक्की तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो लक्की, श्यामा आपका कौन है? श्यामा आपका कौन है? तो देखिएगा पहले लक्की के कौन है? बेटा है। लक्की की ये बेटा है। अब बेटा की पत्नी है, तब बेटा की पत्नी को क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं। यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी बहू होगा। क्या होगा? बहू होगा, यानी आंसर बहू आएगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया है तो आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं, वहाँ से आपको ये टाइप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यदि आपको 11 वहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर से पक्का ये टाइप आपका हो जाएगा, दूसर का नहीं होगा, आपका हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा बाबू? यहाँ पर बोल रहा है कि ए सी की माँ है, ए सी की माँ है। तो हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी कि माता पिता को अपैरों में ऊपर रखते हैं, माता पिता को अपैरों में ऊपर रखते हैं। ऐसे भी माता पिता हैं, तो माता पिता को हमेशा ऊपर में रखिएगा, दर्जा में ऊपर रखिएगा। और बाल बच्चा कहाँ पर रहता है? नीचे में रहता है। और पोता पोती औरों नीचे में रहता है, ऐसे या नो रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा यहाँ पर ए सी की माँ है, ए सी की माँ है। तो यहाँ पर ए माँ है किसकी? सी की। तो बाबू ए ऊपर और सी कहाँ पे? नीचे। तो सी नीचे होगा। यहाँ पे ए ऊपर होगा विद्यार्थी जी, ए ऊपर होगा और सी कहाँ पर होगा? नीचे होगा। और ए माँ है, ए माँ है, तो ए पर माइनस देंगे, ए पर माइनस देंगे। आगे बोल रहा विद्यार्थी जी कि ई सी का पति है, ई सी का पति है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि ई सी का पति बोला है बाबू, तो ई और सी में पहले इसमें कोई आया है कि नहीं आया है? सी आया है। तो यहाँ पर बोला कि ई जो है ने, ई जो है ने सी का पति है, सी का पति है। तब पति और पत्नी को हम बताए थे कि प्लस में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? प्लस में जोड़ेंगे। यानी यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे विद्यार्थी जी, इस तरह से हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे ई को हम लिखेंगे और बोला कि ई सी का पति है, तो ई पर प्लस होगा तब ने पति होगा। तब पक्का ये यहाँ पर ई पति है, तब पक्का सी क्या है? पत्नी है। क्या साली होगा? क्या नहीं, पत्नी होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, आगे बोल रहा बाबू कि यहाँ पर डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। तो डी और ए में कोई आया है कि नहीं आया है? जो कॉमन मिलेगा बाबू उससे वहां पर लेकर चलेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसे छोड़ देंगे, उसे साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर बोला कि डी ए का भाई है। तो डी और ए में कोई इसमें आया है कि नहीं आया है? आया है। कौन आया? ए आया है। तो हम बताए थे कि भाई बहन को कॉमा में लगाते हैं, भाई बहन को कॉमा में लगाते हैं। तो यहाँ पर ए के कॉमा में दे करके यहाँ पर यदि हम डी को लिख देंगे और बोला डी ए का भाई है, तो ए पर प्लस देंगे तब ने डी ए का भाई होगा। यहाँ पर डी ए का भाई होगा। अब आगे बोला विद्यार्थी जी कि तथा बी ए का पति है,
बी ए का पति है। तब बी और ए में कोई आया है कि नहीं आया है? कौन आया है? ए आया है। तो बोला बाबू कि बी जो है ने वो ए का पति है, ए का पति यानी ए का हस्बैंड है, ए का हस्बैंड है। तो यहाँ पर ए के साथ में यहाँ पर बी को जोड़ दीजिए प्लस में, क्योंकि पति और पत्नी को प्लस में जोड़ते हैं, कॉमा में नहीं। कॉमा में भाई बहन को जोड़ते हैं और प्लस में पति और पत्नी को जोड़ते हैं और अप एरो में माता पिता को ऊपर में रखते हैं और बाल बच्चा को नीचे में, पोता पोती को नीचे में। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बी ए का पति है, तब बी ए का पति है तब बी पर प्लस होगा और ए पर माइनस, ए पर माइनस। यहाँ पर इसका फिगर बन गया, फिगर बन गया। तो इस पर बाबू ये पाई चार्ट पे आपको 4 सवाल दिया हुआ है, इस फिगर पे आपको 4 सवाल है। तो क्या क्या यहाँ पर बोल रहा है? तो यहाँ पर बोल रहा है पहला में विद्यार्थी जी कि ए का ई से क्या संबंध है, यानी से किस में लगा हुआ है? से आपको ई में लगा हुआ है। तो ई तर जाइए और ई से पूछिए कि हेलो ई, ए आपका कौन है? तो यहाँ पर ई आपका यहाँ पर है और ए यहाँ पे है। तो ई से ए पर जाइए, यानी ई तर जाइए, ई से ए के पास जाइएगा, तो यानी ए कौन लगेगा? तो देखिएगा, आप जैसे तैसे नहीं जाइएगा, आपके लिए एकदम रास्ता बना हुआ है कि एकदम क्लियर है एकदम। तो देखिएगा, पहले ई का ये कौन है? पत्नी है। तो ई का ये पत्नी है और पत्नी का ये कौन है? माँ है। तो पत्नी के माँ को क्या बोलते हैं? सासू माँ बोलते हैं। यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी सास होगा। क्या होगा? सास होगा। यानी फर्स्ट में आपका आंसर जो आया है आपका सास। क्या आया? सास। हम यहाँ पर सास लिख दिए। दूसरा हम बोला बाबू कि यहाँ पर डी बी से कैसे संबंधित है? तब डी बी से कैसे संबंधित है, यानी से किस में लगा हुआ है? बी में लगा हुआ है। तब बी तर जाइए और बी से मिलिए और इससे पूछिए कि हेलो बी, डी आपका कौन है? डी आपका कौन है? तो देखिएगा, डी यहाँ पर बी तर जाइए और बी से पूछिए कि डी आपका कौन है। तब बी आपका यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तब बी तर जाइए और इसे पूछिए कि डी आपका कौन है। तो देखिएगा, आप जैसे तैसे नहीं जाएंगे, एकदम सिस्टमैटिक तरीका से चलिएगा। देखिएगा, पहले बी के ये कौन है? पत्नी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तब प्लस में पति और पत्नी होता है। तब बी का ये पत्नी है और पत्नी के कॉमा में लगा हुआ है, यानी पत्नी के भाई है। तब पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? साला साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साला साहब। यानी आपका वहाँ पर आंसर होगा साला। क्या होगा? साला होगा। यानी यहाँ पर आपका आंसर होगा विद्यार्थी जी साला होगा। यानी आपका आंसर साला यहाँ पर दे दिए। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा बाबू कि सी बी का क्या लगता है? तो लैंग्वेज से पकड़िए, लैंग्वेज से पकड़िए लैंग्वेज से पकड़िए। तो यहाँ पर बोला है विद्यार्थी जी, बोला है कि सी बी का क्या लगता है। तो सी जो है ने बी का क्या लगता है? तब बी तर जाइए, उसको ना लग रहा है जी। तो जिसको लगेगा उस तर जाइए कि आपको सी कौन लग रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, जिसमें का और से लगा रहे उस तर जाइए और उससे मिलिए कि सी आपका कौन है, सी आपका कौन है। तब बी तर जाइए और बी से फिर सी के पास जाइएगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तब बी से सी के पास जाइए, कौन लगेगा पता चल जाएगा। तो देखिएगा, आप जैसे तैसे नहीं जाएंगे, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा, पहले बी के ये कौन है? पत्नी है। अब पत्नी के ये कौन है? बेटी है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। तब यहाँ पर पत्नी के बेटी को क्या बोलते हैं? बेटी बोलते हैं। तो आपका आंसर जो होगा बेटी होगा, या पुत्री भी बोल सकते हैं, यानी आंसर होगा पुत्री। क्या होगा? पुत्री बोल सकते हैं या बेटी बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें आशा है 3 तक आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर में देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोल रहा कि बी ई का कौन है? बी ई का कौन है? तो बी ई का कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा, किस में आपको का लगा हुआ है? ई में लगा हुआ है। तो ई तर जाइए और इससे मिलिए कि हेलो ई, बी आपका कौन है? बी आपका कौन है? तो बताइएगा, ई यहाँ पर है, तो ई यहाँ पर है। तो ई तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो ई, बी आपका कौन है? बी आपका कौन है? तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाइएगा, डायरेक्ट छड़पिएगा तब हाथ पैर टूट जाएगा। आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा, पहले यहाँ पर ई से पहले सी पर जाइए। तो ई सी कौन है? ई का सी कौन है? पत्नी है। और पत्नी के कौन है? पत्नी के ये माँ है। तब पत्नी के माँ को क्या बोलते हैं? सास बोलते हैं। और सास के ये कौन है? हस्बैंड है। कौन है? हस्बैंड, जिसे बोलते हैं पतिदेव। क्या बोलते हैं? पतिदेव। तो ये सासू माँ के, इसका ये मतलब पत्नी है, पत्नी के मतलब कि माँ है, यानी इसका ये कौन है? सास है। और सासू माँ के ये कौन है? पति है। तो सासू माँ के पति को क्या बोलते हैं? ससुर जी। भोसुर जी नहीं, ससुर जी। यानी आपका जो आंसर आएगा विद्यार्थी जी क्या आएगा? ससुर आएगा। क्या आएगा? ससुर आएगा।
हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशनशिप में, आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम बेसिक बताए थे और इसमें हम टाइप फर्स्ट बताएं, तो हमें यहाँ पर पूर्ण विश्वास है अपने आप में, हमें लग रहा है कि आपको टाइप फर्स्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको फर्स्ट टाइप में बाबू आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम यहाँ पर ये चैप्टर खत्म कर देंगे, जिस दिन बाबू हम खत्म कर दिए उसके बाद इसमें करीबन हम आपको 5 से 6 टाइप बताएंगे, और जिस दिन आपको हम 5 वहाँ पर 6 वो टाइप हम खत्म कर देंगे, उसके बाद आपको दुनिया के कोई भी रीजनिंग का किताब उठाइएगा और उससे बनाइएगा, आपसे बनेगा। इससे बड़ा और उपहार कौन क्या दे सकते हैं हम, इससे बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर टाइप फर्स्ट को हम खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरह से कंप्लीट टाइप फर्स्ट हो गया है। अब विशेष जानकारी के लिए बाबू हम अगले वीडियो मिलेंगे और वहाँ पर हम बताएंगे टाइप 2, इसी तरह से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 बताएंगे, और एक दिन ख़त्म करेंगे और आप इस चैप्टर के लिए बादशाह बन जाइएगा। कि आज के क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं। विशेष जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।